गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काव्य मंजरी से एक फूल की चाह पढ़ाया जा रहा है और यह कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक सियाराम शरणगुप्त द्वारा लिखित है। कवि परिचय मैंने आप लोग को बता दिया है और गुप्त जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से यह कविता लिखी है। यह एक सामाजिक कविता है, ठीक है। और इस कविता में, प्रस्तुत कविता में, उन्होंने सुखिया, जो एक अछूत पिता की पुत्री है, महामारी की चपेट में आ गई, उसके जीवन के अंतिम क्षणों को आधार बनाकर सामाजिक छुआछूत तथा ऊंच नीच के अपवित्र रूप स्वरूप पर उन्होंने सियाराम शरणगुप्त जी ने करारा व्यंग्य किया है। क्लियर? तो इसी पे आधारित कविता मैंने कुछ पदों को एक्सप्लेन किया है। अब आगे के पदों को मैम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? नाउ पेज नंबर 13, लास्ट पेज। ये प्रस्तुत पद, इसमें कवि ने समाज में फैले जाति पाति तथा ऊंच नीच के भेदभाव को दिखाया है, जो पिछले पद में आपने पढ़ा। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। सी ऑल ऑफ यू। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। जब सुखिया का पिता मंदिर में पहुंच गया था, उस समय वहां के जो भक्त हैं उसे अछूत कहते हुए उसे पकड़ने लगे और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। और आगे लोग कहने लगे कि इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। नेक्स्ट लाइन, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक मतलब लंबे समय तक। शुचिता मीन्स पवित्रता। इस मंदिर की पवित्रता को इसने नष्ट कर दिया है, अर्थात मंदिर अब अपवित्र हो गया है। नेक्स्ट लाइन, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। लोगों के इस व्यवहार को, इस विचार को जानकर, देखकर सुखिया का पिता मन में सोचा कि क्या मंदिर में मेरे आने से फैली अपवित्रता, कलुष मतलब अपवित्र, मेरी अपवित्रता माँ की महानता से बड़ी है। लास्ट लाइन, किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। क्या उसे लगा कि क्या मैं किसी बात में देवी की महानता से बढ़कर हूँ। कहने का आशय यह है कि उसको विश्वास था, उसके पिता को विश्वास था कि देवी की महिमा और शुचिता अनंत है। उसके समक्ष न तो कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न छुआछूत की कोई भावना नहीं होती है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और उसका अछूत होना इस समय माता के देवी स्वरूप के समक्ष नगण्य है, तो तब ये सब क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्लियर? और ये घटना ये उस समय की है जब हमारे ही देश के कुछ अछूत कहे जाने वाले भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को मंदिर में जाने और धार्मिक क्रियाएं करने की मनाही थी। उस समय छुआछूत, अस्पृश्यता के भाव चारों तरफ फैला हुआ था। यह एक प्रकार की बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। उसी का कवि ने यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से उसको दिखलाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पद, इस पद में कवि ने सुखिया के पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार का वर्णन किया है। ठीक है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। जब सुखिया के पिता के साथ इस प्रकार का जब व्यवहार हुआ तो उसने देवी के भक्तों से पूछा कि क्या मेरा पाप देवी की महानता से बढ़कर है। क्या मेरे पाप में तुम्हारी देवी की महानता नष्ट करने की शक्ति है। और ऐसा विचार रखने वाले, ऐसा विचार रखकर तुम माता के भक्त कैसे कहला सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विचार इतना खोटा है। और ऐसा माता के सम्मुख कहकर तुम सब माता की महानता को कम कर रहे हो, उनके गौरव को छोटा कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। परंतु उस समय देवी के भक्तों ने उसके पिता की कोई बात नहीं सुनी और उसे घेर कर पकड़ लिया और मुक्के घूसे से मारकर नीचे गिरा दिया।
इस लेसन का लास्ट पद पढ़ाया जाएगा। इस पद में कवि ने सुखिया के पिता की बेबसी के बारे में बताया है कि उसके दिल में बेटी से न मिल पाने की जो टीस हुई उसका वर्णन किया है। चलिए देखिए। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। सुखिया का पिता कहता है दुखी मन से कि पुजारी के द्वारा दिया गया जो प्रसाद था, लोगों के दुर्व्यवहार के कारण वह उसके हाथों से जमीन पर बिखर गया और वह बहुत अंदर ही अंदर दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि हाय, अब मैं अपनी अभागी बेटी तक देवी का प्रसाद कैसे पहुंचा पाऊंगा। उसने दुखी मन से कहा कि मैं अंतिम बार अपनी बेटी को गोद में भी न ले सका और उसकी बेटी की जो अभिलाषा थी, माँ के प्रसाद का जो फूल वह पाना चाहती थी, उसकी वह इच्छा को भी वह पूरा न कर सका, अपनी बेटी को उस फूल को न दे पाया। क्लियर हो गया? तो ये लेसन मैंने पढ़ा दिया। इस लेसन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से कवि सियाराम शरण गुप्त ने अपने समय के समाज को समझाना चाहा है, क्योंकि उस समय, या मैंने बताया कि यह कविता उस समय की लिखी गई है जब छुआछूत एक सामाजिक बुराई थी। यह एक भयंकर सामाजिक बुराई है और उस समय के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। आज की सोच हमारी काफी बदल चुकी है। आज हम जाति या वंश के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं। हमारा संविधान और सामाजिक विचारधारा के अनुसार हम सब एक दूसरे को समान मानते हैं, ठीक है। लेकिन परंतु उस समय अंग्रेजों की दास्ता में हमारे समाज की दशा अत्यंत शोचनीय थी। क्लियर? और इसके अलावा कवि ने यह भी समझाया है कि उस समय के लोगों को कि जन्म, वंश या प्रदेश आदि के आधार पर हम किसी को निम्न, अछूत या नीच नहीं कह सकते। हमें नीच नहीं समझना चाहिए, अछूत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह एक निंदनीय और दंडनीय अपराध होता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार यह लेसन मैंने समझा दिया है।